हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार, इसके बारे में हमने कल बताया था। लेखक परिचय दिया था। इस पाठ का हमने सारांश भी बताया था और कल जो पैसेज पढ़ाया था उसमें हमने बताया कि लेखक विल्फोर्ड में एक जो कबाड़ वाले से एक जो पुरानी मेज होती है रोल टॉप वाली, उसे खरीद के लाता है। किस प्रकार से उसकी मरम्मत करता है, किस प्रकार से उसे ठीक करता है, जो कि काफ़ी बैड कंडीशन में थी। ये पहले पैसेज में पढ़ने के बाद उससे आगे आज हम अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्राइवर्स। आई मैंने रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने पूरी तरह से रोल टॉप को हटाया। रिमूव माने हटाया, द रोल टॉप को कंप्लीटली पूरी तरह से, मैंने उस मेज से जो रोल टॉप था उस पर उसे पूरी तरह से हटाया। एंड पुल्ड आउट द ड्राइवर्स, और दराजों को खींचा। ड्राइवर्स होती हैं दराजें, जो अलमारी में बनी हुई होती हैं, और दराजों को खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। विनियर होता है जो सजावटी प्लास्टिक की जो परतियां होती हैं, लकड़ी को सजाने के लिए जो एक प्लास्टिक की परत होती है उसे विनियर बोलते हैं। तो सजावटी प्लास्टिक की परत जगह जगह से उखड़ी हुई थी, पुल्ड आउट। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। जो सजावटी प्लास्टिक की परत जगह जगह से उखड़ी हुई थी, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि द वाटर, पानी ने, डैमेज टू मी, पानी ने उसे नुकसान पहुंचाया हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टूल ऑन दिस डेस्क। आग और पानी ने, बोथ फायर एंड वाटर, आग और पानी दोनों ने ही हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑफ दिस डेस्क, दोनों ने ही उस मेज को नुकसान पहुंचाया था। द लास्ट ड्राइवर वाज स्टक फास्ट, और जो अंतिम दराज थी, द लास्ट ड्राइवर, जो अंतिम दराज थी, वाज स्टक फास्ट, बुरी तरह से फंसी हुई थी, यानी बुरी तरह से अटकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसे आराम से निकालने के लिए, जेंटली आराम से निकालने की पूरी कोशिश की। आई कुड ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसे आराम से निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड, आखिर में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आई यूज ब्रूट फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। I stuck it sharply with the side of my fist, and the driver flew open to reveal a shallow space underneath. मैंने I tried all could do, in the end, और आखिर में, I used brute force, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। I struck it sharply with the side of my fist, and the drivers flew open the reveal. मैंने अपनी मुट्ठी से उसके एक और प्रहार किया और दराज खुल गई। एंड द ड्राइवर्स फ्लू ओपन, और दराज खुल गई। टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे का स्थान खाली दिखाई दिया। स्पेस अंडरनीथ, खाली दिखाई दिया। ए सीक्रेट ड्राइवर, जो कि एक गुप्त दराज थी, जो कि क्या थी, एक गुप्त दराज थी। यानी कि जब लेखक के द्वारा वो दराज निकली तो उसने अपनी मुट्ठी से उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार किया और दराज खुल गई। उसके जो नीचे का स्थान था, शैलो स्पेस अंडरनीथ स्थान था, वो खाली था। जो क्या था, एक सीक्रेट ड्राइवर, एक गुप्त दराज थी। There was something in there. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. उसमें कुछ था। There was something in there. उसमें कुछ था। I reached in and took out a small box, tin box. मैंने अंदर हाथ बढ़ाया और उसमें एक छोटा जो कि काला टीन का डब्बा था वो
निकाला। टीन का ब्लैक टीन बॉक्स, टीन का डब्बा निकाला। Sellotape to the top of it was a piece of lined note paper and written on it is shaky handwriting। उसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइनदार जो कागज की पर्ची चिपकी हुई थी, पीसेज ऑफ लाइन नोट पेपर, कागज की पर्ची चिपकी हुई थी, एंड रिटन ऑन इट शेकी हैंडराइटिंग, और उसकी लिखावट थी, उस पे कांपती हुई लिखावट में लिखा हुआ था। हैंडराइटिंग, कांपती हुई लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो जिम का अंतिम पत्र प्राप्त हुआ जनवरी 25, 1915 को। यानी कि जब लेखक ने उस दराज को पूरी फोर्स से दबाया तब उसमें एक और अंदर दराज निकली जिसमें एक छोटा टीन का डब्बा था। उस डब्बे को खोलने पर उसमें सेलो टेप से एक लाइनदार कागज की पर्ची चिपकी हुई थी और जिस पर कांपती हुई लिखावट के अंदर कुछ लिखा हुआ था कि जिम का अंतिम पत्र जो कि प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरी मृत्यु आ जाए, व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरी मृत्यु आ जाए तो मेरे साथ इसे दफना दिया जाए। टू बी बरीड विद मी, इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. जब मैंने यह किया तो मैं ये जानता था कि मेरा उस डिब्बे को खोलना was wrong, गलत था। जब मैंने ऐसा किया तब मैं जानता था कि मेरे लिए उस डिब्बे को खोलना गलत था। But curiosity got the better of my scruples, it usually does. परंतु उत्सुकता से मुझसे यह गलती हो गई, या क्यूरियोसिटी होती जिज्ञासा से मैंने यह गलती कर दी। इट यूजुअली डज, ऐसा अक्सर होता है। यानी कि जब लेखक कह रहे हैं कि मुझे उस टीन के डब्बे को नहीं खोलना था, बट क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के कारण और इसको कुछ गलत करने के एहसास के कारण मेरे से वो गलती हो गई और उत्सुकतावश मैंने उस टीन के डब्बे को खोल दिया। इट यूजुअली डज, और अक्सर ऐसा होता है कि जिज्ञासावश कोई भी व्यक्ति किसी चीज को खोल भी सकता है और उसे देख भी सकता है। इनसाइड द बॉक्स, डिब्बे के अंदर, देयर वाज एन एनवलप, एक लिफाफा था। डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था, एनवलप होता है लिफाफा। द एड्रेस रीड मिसेज जिम मैकपर्सन, और उस पर पता लिखा था श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रिजेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, 12 कॉपर ब्रिजेस डॉर्सेट जो कि एक जगह का नाम है जिसमें ब्रिडपोर्ट कोई जगह थी, वहां का एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। I took out the letter and unfolded it, मैंने पत्र को बाहर निकाला। I took out, मैंने पत्र को निकाला, and unfolded it, और उसे खोला। It was written in pencil and date at the top December 26, 1940। It was written in pencil, उस पर पेंसिल से लिखा गया था, और ऊपर date at the top, ऊपर तारीख लिखी गई थी दिसंबर 26, 1940, दिसंबर 26, 1914। यानी कि जो पत्र था वो मिसेज जिम मैकपर्सन के लिए लिखा गया था और उस पर डेट थी 26 जनवरी 1914। यानी कि जो जिम मैकपर्सन थे ब्रिटिश सेनाधिकारी, उनके द्वारा ये पत्र उनको अपनी जो विशेष थी श्रीमती जिम मैकपर्सन, उन्हीं के लिए लिखा गया था। तो बच्चों ये पैसेज आपका समाप्त हुआ। इसमें कुछ एक वर्ड मीनिंग है जो कि अभी हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, जिनको आप सुंदर ढंग से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला हम देखिए REMOVED, रिमूव्ड मानी हटाया, रिमूव्ड मानी हटाया। PULLED, पुल्ड आउट, बाहर निकाला। अगला हम देखिए ड्राइवर्स, DRAWS,
WERS। ड्रेवस होती है दराज। VENER। वेनियर होता है लकड़ी को सजाने की एक पतली प्लास्टिक की परत, वेनियर कहलाती है। डैमेज, DAMAGE, डैमेज होता है नुकसान। क्यूरियोसिटी, CUROSITY, जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा। अगला मीनिंग है स्क्रॉप्स, SCRUPLES, कुछ गलत करने का एहसास, कुछ गलत करने का एहसास। स्टक, STUCK, स्टक होता है प्रहार। ब्रूट फोर्स, BRUTFORCE, पूरी ताकत। तो बच्चों, ये जो मीनिंग हमने आपको अभी दिखाए, इनको आपको अपने इंग्लिश गृहकार्य कॉपी में ऐड भी करना है। और ये आपकी जो बुक है इसमें भी ये मीनिंग दिए गए हैं, जिनको आपको अच्छे ढंग से अपने इंग्लिश नोटबुक में उतारना है। इस पाठ का जो सेकंड पैसेज हमने आपको पढ़ाया, जिसका अध्ययन कराया, उसको आवश्यक रूप से आपको अध्ययन करना है। जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, कल हम इसके आगे जो थर्ड पैसेज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों।